हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पे ये बीजेपी सरकार का अंतरिम बजट पेश किया जा रहा है। 1 फरवरी 2024 को किया जाएगा और माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जो कि अपनी वित्त मंत्री है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कर्मचारी जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी, उनको 4 बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इनमें से एक जो है इनकम टैक्स में छूट भी रहेगा। ऐसा जो है दोस्तों, यहाँ पे जो फाइनेंशियल एडवाइजर वगैरह हैं या कई सारे न्यूज़ चैनल वगैरह हैं, उनमें एक खबरें आ रही है कि कितनी छूट मिलेगी, उस पर अपन बात करेंगे। और साथ ही दोस्तों, ये आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो बजट है ये अंतरिम बजट है और अंतरिम बजट में सरकार बहुत ज़्यादा बड़ी घोषणाएं नहीं कर सकती है। और यहाँ पे ये जो है लंबे टाइम तक नहीं चलता है। अब जो भी नई सरकार बनेगी, जो कि आगामी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो उसके बाद में पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं 4 बड़ी खुशखबरी कौन कौन सी हो सकती है दोस्तों आपके लिए। और आज सामने चुनाव है, तो गवर्नमेंट जो है कोई ना कोई डिसीजन केंद्रीय कर्मचारियों के फेवर में जरूर लेने जाएगी। तो वन बाय वन करके मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों पे आपको खुशखबरी मिल सकती है। पहले नंबर पर बात कर लेते हैं इनकम टैक्स में कितनी छूट मिलेगी। देखिए दोस्तों, अलग अलग जो है माध्यमों से खबरें आ रही है कि इनकम टैक्स में जो सरकार यहाँ पे छूट दे सकती है। और हालांकि बहुत बड़ी छूट इसमें नहीं मान सकते हैं अपन, कुछ मामूली सा संशोधन कर सकती है, क्योंकि ये जो है अंतरिम बजट है। देखिए यहाँ पे अंतरिम बजट में टैक्स में मिलेगी छूट या करना होगा इंतजार। इसमें अपडेट देखिए क्या है। टैक्स रिजिम में मौजूदा टैक्स छूट 7 लाख रुपए है, इसे बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए किया जा सकता है। देखिए ये जो है बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है, मामूली सा चेंजेस इतना सरकार कर सकती है टैक्स पेयर के लिए। और साथ ही दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि पहले जो है 5 लाख हुआ करती थी, 5 लाख तक ही जो है छूट हुआ करती थी। तो पिछला ही जो आपका बजट था, उसमें यहाँ पे 5 लाख से आपकी जो सीमा बढ़ा के इनकम टैक्स की वो 7 लाख की गई थी। पिछले साल के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए डायरेक्ट टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स पेयर्स के लिए इनकम टैक्स की छूट सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी थी। इसके साथ ही मूल सीमा पहले 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई थी। वही केंद्र पारिवारिक पेंशन के लिए 15 रुपये कटौती भी लागू किया गया था। यानी पिछले ही बजट में जो है 5 लाख से 7 लाख की आपकी जो छूट बढ़ी थी। और इस बजट में ज़्यादा कुछ नहीं बताया जा रहा है कि 50,000 तक की आपको और स्टैंडर्ड यहाँ पे छूट मिल सकती है। देखिए टैक्स पेयर्स को मिलेगी नई खुशखबरी, बजट 2024 में टैक्स छूट बढ़ा सकती है मोदी सरकार। मिलेगा 50,000 रुपये ज़्यादा फायदा। यानी अब अभी जो है 7 लाख रुपए तक आपको टैक्स में छूट मिल रही है, तो अब जो है आगे 7,50,000 तक की छूट सरकार दे सकती है इसमें। बाकी सारी कुछ जो चीज़ें क्लियर होगी वो बजट आने के बाद ही होगी, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर वगैरह हैं उनके द्वारा। अब दोस्तों, यहाँ पे जो है आपका 8वां पे कमीशन का भी टाइम हो रहा है। 8वां पे कमीशन अभी तक जो है यहाँ पे गठित हो जाना चाहिए था। जैसा कि पिछले जो 7वां पे कमीशन था 2016 से लगना था, 2014 में ही वो गठित हो गया था। लेकिन अब जो है यहाँ पे अभी तक कोई 8वां पे कमीशन के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। साथ ही जो है वित्त सचिव जो है टीवी सोमनाथन जी, उन्होंने भी कहा था कि एट पे कमीशन पे अभी हम सरकार का जो है कोई भी डिसीजन नहीं है, कोई विचार नहीं है। तो यहाँ पे 8वां पे कमीशन नहीं आ रहा है, तो सरकार कोई ना कोई इसका ऑप्शन लेने जाएगी। तो यहाँ पे 7 CPC के अंदर एकड़ फॉर्मूले की बात की जा रही थी, जिसमें आपका डीए जब भी 50% हो जाएगा उसको बेसिक में मर्ज कर देने का रिकमेंडेशन था। तो हो सकता है सरकार वो यहाँ पे मान ले। और अगर ये 2 ऑप्शन आपके सरकार के पास में, या तो 8वां वेतन आयोग लाए या फिर जो है एकड़ फॉर्मूले के आधार पे यहाँ पे को रिवाइज किया जाए, तो दोनों में से कोई ना कोई जो है सरकार जरूर संकेत देगी कि वो किस चीज़ पे यहाँ पे डिसीजन लेने जाएंगे। हालांकि 8वां पे कमीशन अगर आएगा तो इसमें बहुत लंबी प्रक्रिया है। पहले वेतन आयोग का गठन होगा, फिर उसमें जो भी डिसीजन आएंगे, काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। फिर आपका 2026 से लगना होगा, वो 2028 से इम्प्लीमेंट होगा। 2 साल का आपको एरियर मिलेगा। जबकि एकड़ फॉर्मूला अगर अपनाते हैं तो सीधा सा फंडा है कि आपका बेसिक प्लस डीए मर्ज हो जाएगा और डीए जो है वापस जीरो से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें सरकार को ज़्यादा मशक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी पे आयोग गठन नहीं करना पड़ेगा। सीधा जो है जिसकी भी जो बेसिक और डीए है उनको मर्ज कर दिया जाएगा। तो दोनों में से कोई ना कोई सरकार यहाँ पे डिसीजन जरूर लेने जाएगी। तो सरकार बजट में कर सकती है ऐलान, सैलरी में होगा बम्पर इजाफा। अगर ऐसा सरकार करती है तो फिटमेंट फैक्टर वगैरह भी आपके बढ़ेंगे और इससे जो है आपकी सैलरी में काफ़ी अच्छा खासा इजाफा मिलेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे डीए जो है लगभग 50% पहुंच गया है। जैसा कि दिसंबर की रिपोर्ट आते ही ये क्लियर हो जाएगा। वैसे 99% क्लियर ही है कि आपका डीए जो है 1 जनवरी 2024 से जो मिलने वाला है वो 50% डीए, और 50% डीए होती है आपके बहुत सारे भत्ते जो है उनमें 25% की वर्दी हो जाएगी, जैसा कि 7 CPC के अंदर रिकमेंड किया गया था। बजट 2024 में सरकारी कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी, फिटमेंट फैक्ट्री बजट में लग सकती है मोर। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, 2 ऑप्शन है सरकार के पास में, या तो बेसिक डीए को मर्ज कर दे या फिर जो है 8वें पे कमीशन की यहाँ पे गठन कर दे। बाकी जो सारे भत्ते हैं वो तो बढ़ने ही है। आपका
जैसे डीए 50% होगा तो उस वो सारे भत्ते बढ़ने हैं। अब देखिए आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि डीए जो है सरकार डीए की भी यहाँ पे घोषणा कर सकती है बजट में। हालांकि दोस्तों डीए की जो है बजट में घोषणा थोड़ी सी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो दिसंबर के आंकड़े हैं वो आपके जनवरी लास्ट तक आएंगे 31 जनवरी को, और फरवरी में 1 फरवरी को यहाँ पे बजट पेश किया जाएगा, तो बहुत कम टाइम रहेगा। हालांकि ये जो है फरवरी माह में किसी भी दिन चुनाव से पहले पहले इसकी घोषणा कर सकते हैं बजट की, जो आपका डीए रहेगा, क्योंकि दोस्तों आचार संहिता लगने के बाद में सरकार ऐसी घोषणाएं नहीं कर सकती, इसलिए जो है डीए वगैरह अटक जाएगा बाद में, तो लंबा इंतजार यहाँ पे करना पड़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों को। और सरकार जो है यहाँ पे किसी न किसी टाइप से केंद्रीय कर्मचारियों को रिझाने की कोशिश करेगी, उनके फायदे के लिए कोई ना कोई चीज़ें यहाँ पे लाएगी। अब जैसा कि 2019 की मैं बात करूँ तो 2019 में जो है आपका जो डीए है उसका अनाउंसमेंट चुनाव से पहले ही यहाँ पे क्लियर कर दिया गया था। 10 जो है मार्च को चुनाव की घोषणा हुई थी, और उससे पहले ही 27 फरवरी को लेटर जारी करके और यहाँ पे डीएनएस अलाउंस जो है कर्मचारियों को दे दिया गया था। जो भी उस टाइम रेट थी 9% की रेट थी, उसको 12 कर दिया गया था, 3% का डीए पे बढ़ा दिया गया था। इस बार जो है जो एआईसीपी के आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग 4% डीए बढ़ रहा है। अभी तक 46 था, वो आपके जो है 50 होने जा रहा है। तो 50% जो डीए की घोषणा है सरकार फरवरी माह में कभी भी कर सकती है चुनाव की तारीख से पहले। और वैसे जनरली जो है ये मार्च में इनका अनाउंसमेंट होता है और अप्रैल की सैलरी के साथ में लग के आते हैं 3 महीने के एरियर के साथ में। अब जो है आपको यहाँ पे फरवरी में ही चुनाव सामने देखते हुए फरवरी में इसका अनाउंसमेंट हो सकता है। तो ये भी एक अच्छी गुड न्यूज़ है। आपका 50% डी यहाँ पे 99% क्लियर हो गया है। दिसंबर माह की रिपोर्ट जो है 2-4 दिन में 31 जनवरी तक यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी। उसमें सारा कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपका जो डी है वो 50% होगा, 51% नहीं होगा दोस्तों। उस पर मैंने वीडियो बनाया है। कई सारे दोस्त बोल रहे थे सर 51% भी हो सकता है क्या, तो 51 नहीं होगा, 50% ही आपका यहाँ पे डी आपको मिलने जा रहा है। और फरवरी में कभी भी जो है डीए का अनाउंसमेंट यहाँ पे हो सकता है। तो एक अच्छी गुड न्यूज़ को अपन मान सकते हैं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। आगे अगर अपन बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे वो पुरानी पेंशन के बारे में, तो देखिए पुरानी पेंशन तो जो है प्रॉपर सरकार नहीं देने जा रही है, लेकिन पेंशन में जो है यहाँ पे कुछ संशोधन जरूर करने जा रही है। जैसे कि कई सारे अपडेट निकल के यहाँ पे आ रहे हैं कि पुरानी पेंशन जो है वो तो सरकार लागू नहीं करने जा रही है, तो एनपीएस में जो है बड़ा संशोधन यहाँ पे सरकार करने जा रही है। एनपीएस और ओपीएस दोनों का एक मिक्सअप लाने जा रही है, जिसको कि हाइब्रिड पेंशन यहाँ पे बोला जा रहा है। और हाइब्रिड पेंशन जो स्कीम है उसमें क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका जो अंतिम वेतन रहेगा, अंतिम वेतन का जो है या तो सरकार 35-40% या 50% जो भी निर्धारित करेगी वो आपको यहाँ पे आपके आफ्टर रिटायरमेंट मिलता रहेगा। और वहाँ पे जो आपको डीए का लाभ नहीं दिया जाएगा। ओपीएस के अंदर आपको डीए के साथ में पेंशन मिलती थी। ओपीएस में होता क्या था दोस्तों, आपकी जो लास्ट सैलरी हुआ करती थी बेसिक, उसका आपको आधा मतलब आपकी आधी बेसिक मिलती थी, और उस पर जो भी डीए उस टाइम का होता था वो लगता था। जैसे जैसे डीए बढ़ता था वैसे वैसे आपकी पेंशन वहाँ पे बढ़ती थी। लेकिन अब जो हाइब्रिड पेंशन स्कीम लाई जा रही है, इसमें आपका एक बार फिक्स कर दिया जाएगा कि किसी का जो अंतिम वेतन अगर 1 लाख रुपये है तो 50,000 या 40,000 या 30,000 जो भी है सरकार वहाँ पे देने जा रही है। तो मान लेते हैं 35% वो निश्चित फिक्स करते हैं, तो 35,000 आपको मिलते रहेंगे जब तक आप जीवित रहोगे। ये नहीं कि 35,000 से ज़्यादा आपकी सैलरी यहाँ पे नहीं बढ़ने वाली है, पेंशन नहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि उसमें आपको जो डीए का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए केंद्रीय कर्मचारी और संगठन जो है इस चीज़ को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हालांकि हाइब्रिड स्कीम को। फिर भी जो है यहाँ पे सरकार इसका अनाउंसमेंट यहाँ पे कर सकती है कि कुछ ना कुछ पेंशन यहाँ पे देने की बात चल रही है। और देखिए यहाँ पे 20 से 30 साल की सेवा के बाद 40% गारंटीड पेंशन मिल सकती है। और भी अलग अलग टाइप से यहाँ पे खबरें आ रही है। देखिए ये भी रिसेंटली अभी के न्यूज़पेपर की कटिंग है, और अलग अलग न्यूज़पेपरों में इस बारे में बात की जा रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन गारंटी दे सकती है सरकार। इस पे जो है सरकार ज़्यादा यहाँ पे काम कर रही है। यहाँ पे 35 से 40% बताया जा रहा है। अभी कुछ क्लियर नहीं है कि 35% दिया जाएगा, 40% दिया जाएगा या 50% दिया जाएगा। अलग अलग चीज़ों से अलग अलग जगह से ये भी खबर आ रही है कि यहाँ पे जो है पेंशन, जो अंतिम पेंशन दी जाएगी एनपीएस के अंदर, वो अगर 20 से 30 साल की सर्विस है किसी की तो उसको 40% दी जाएगी, और 30 साल से अधिक अगर किसी की सर्विस होती है तो उसको 50% दिया जाएगा अंतिम वेतन का। तो ऐसे भी अलग अलग टाइप से भी यहाँ पे डिवाइड किया जा रहा है आपकी जो लेंथ ऑफ आपकी जो ड्यूटी है उसके आधार पर और सर्विस के आधार पर। तो ये कुछ खबरें थी दोस्तों जो काफ़ी चर्चा में चल रही है आपके कर्मचारियों से रिलेटेड। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों ये सारी कुछ चीज़ें जो है बजट आने के बाद ही क्लियर होगी। ऐसी चीज़ें जो है खबरों में चल रही है, इसलिए आप सभी लोगों को यहाँ पे मैंने रूबरू कराया है। थैंक यू।